वैदेही, दरवाजा खोल। वैदेही, वैदेही। काका, आपने दरवाजा कैसे खोला? अरे वो सब छोड़, ये क्या कर रही है तू? क्या है ये सब? काका, माधव के दिल में इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं गांव वापस जा रही हूँ। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं काका, मैं जो सपना देख रही थी, आप जो सपना देख रहे थे, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं भी तो बचपन से यही चाहती थी ना। और आप तो मुझे गांव से इसीलिए लेकर आए थे ना, ताकि मैं अपने दोस्त का जिंदगी भर ख्याल रख सकूं, उससे शादी करूं। लेकिन अगर माधव के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। एक खोखले सपने देखने का कोई फायदा नहीं है काका। इन्हें तो टूटना ही था एक ना एक दिन। मैं वापस जा रही हूँ। नहीं, नहीं, तू यहां से नहीं जा सकती। मैं तुझे यहां से नहीं जाने दूंगा। वैदेही, पुरोहित जी, मैं जानता हूँ मेरा मंदिर में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। मंदिर की समिति से मैं खुद माफी मांगता हूँ। माफी की हकदार वैदेही भी है। पुरोहित जी, मैं आपसे आके मिलूंगा। मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। जानता हूं तू मुझसे बात नहीं करेगा, पर मैं यहां बात नहीं, उस बेचारी लड़की का हक मांगने आया हूं। मैं उसे इस घर में लेकर आया था और आज तेरी वजह से उस घर को छोड़कर जा रही है। क्या? ये लड़की मेरे समझ से बाहर है। चित्रा का मंगलसूत्र लेके मंदिर में आ गई, और अगर मैंने मना कर दिया तो घर छोड़ के जा रही है। ये कहां की समझदारी है? और आप कह रहे हैं कि मेरी गलती है? गलती है तेरी माधव। अगर तू उससे शादी नहीं करना चाहता था तो उसे सपने क्यों दिखाए? क्यों एहसास दिलाया कि वो तेरे लिए खास है? ये अब क्या बोल रही? कौन से सपने, कौन सा एहसास? मैंने उसे सिर्फ आज तक एक ही एहसास दिलाया कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, जिसमें इतना सारा बचपना भरा पड़ा है। तेरे कहने से वो बच्ची नहीं हो जाएगी माधव। वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। तेरी हर बात को उसने अपने दिल में लगाया है। अगर तू उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता है, तो उसके लिए उसकी पसंदीदा गजा क्यों लेकर आया था? क्यों उसको बचाने के लिए शिव मूर्ति के झंडे के पास पहुंच गया था? क्यों जंगल में ढूंढने के लिए गया था? बता, जवाब दे माधव। इंसानियत के खातिर, इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूं या उससे शादी करना चाहता हूं। उसकी जगह और कोई और दोस्त भी होता तो भी मैं यही करता। झूठ! तू खुद से भी झूठ बोल रहा है, मुझसे भी। तेरे आंखों पर पट्टी बंधी है माधव। तू जानता ही नहीं कि तू वैदेही के लिए सच में क्या महसूस करता है। सच तो यह है कि तू उसे किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता है। तुझे फिक्र है उसकी, और तू ये भी अच्छे से जानता है कि वो तुझसे कितना प्यार करती है। उसके मन में हर वक्त सिर्फ तेरा ही ख्याल रहता है, और ये सब जानते हुए तू ऐसा कैसे कर सकता है? बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तू जा और उसे इस घर से जाने से रोक। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये उसका फैसला है। वो अगर इस घर में रहकर खुश है तो रहे, वो अगर जाकर खुश है तो जाए, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहने वाला। यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा इतना कठोर दिल का कैसे हो गया। लेकिन इसमें उस बेचारी लड़की का क्या दोष है?
इतनी तकलीफ। माधव, नहीं देख सकती मैं आपको इतनी तकलीफ में। इस तरह तो आप अपनी तकलीफ को अपना अभिमान बना लेंगे, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को धीरे धीरे मार देंगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जिसकी भी वजह से आपको ये तकलीफ हुई है ना, उसे उसकी ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अरे, ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहा है कि माधव के साथ शादी करने के बाद मैं कितने करोड़ की मालकिन बन जाऊंगी। 2 करोड़? नहीं, 3 करोड़। ओफो श्वेता, तू तो भूल ही गई। माधव से शादी करने के बाद इस हवेली की भी तो मालकिन बन जाओगी। तो फिर 5 करोड़। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? देखो, देखो, अगर ये मजाक है ना तो बहुत भारी पड़ेगा। सामने आओ। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? जो भी हो, सामने आओ ना। जय हो गुरु माँ। ऐसे तो हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमें क्यों प्रणाम कर रही हैं? मैं कोई प्रणाम नहीं कर रही थी। मैं तो एक्सरसाइज कर रही थी। वो तुम दोनों ने आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ओह, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे है ना आज एक खुशखबरी सुनानी है। वैदेही घर छोड़ के जा रही है। What? सच? हाँ, अरे गुरु माँ, गुरु माँ, अब वो वैदेही ना अपना सारा सामान बांध लिया। बस अब जल्दी से घर से निकलने की देरी है। हाँ, ये सब आपकी बदौलत है। जय हो, बोलो जय हो, जय हो। खुशी नहीं, आंसू बहाओ। जितना हो सके उतनी आंसू की नदियां बहाओ। वैदेही मत जाए यहाँ से। वैदेही, माधव से मैं बात कर लूंगा। वैदेही, वैदेही, तुम सच में घर छोड़कर जा रही हो? प्लीज ऐसा मत करो। मैं बहुत ही शर्मिंदा फील कर रही हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
मैंने ही तुम्हें यकीन दिलाया था ना कि माधव तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। और देखो, मेरी गलती की वजह से सब तुम्हें फेस करना पड़ रहा है। रियली सॉरी वैदेही। नहीं जीजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की भी कोई जरूरत नहीं है। सब मेरी गलती है। मुझे ये कहीं सुनी बातों में नहीं आना चाहिए था। मैंने सब कुछ सच मान लिया क्योंकि मैं वो चाहती थी कि सच हो। अपनी गलती की वजह से मैंने माधव को ठेस पहुंचाई और हमेशा हमेशा के लिए उसे खो दिया। अब मुझे ऐसे चले ही जाना चाहिए। अरे वैदेही, अब तू चली जाएगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। अब वैदेही, तेरे जीजाजी का कहने का मतलब ये है कि तू चली गई तो कुछ करने को नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा। तुझसे बहुत कुछ सीखना था मुझे। तू कितनी अच्छी है वैदेही, सबका कितनी अच्छे से ख्याल रखती है, सबका दिल जीत लेती है। तू चली गई ना, तेरी बहुत याद आएगी। मैं भी आप सबको बहुत याद करूंगी। आप मेरा एक काम करोगे जीजी? या ऑफ कोर्स, मतलब क्यों नहीं, बोलो ना। मैं गांव पहुंचते ही एक चिट्ठी लिखूंगी। वो आप बड़ी माँ को दे देना, जब वो लौट कर आएंगी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा लगे कि उनसे बिना बताए बिना पूछे घर छोड़कर चली गई। ऐसा मत करो वैदेही बेटा। मैंने माधव से बात की है, मुझे पता है उसे बहुत बुरा लगा है। वो बहुत शर्मिंदा है अपनी इस गलती के लिए। सजना मुझे मुंह मोड़ो ना, दिल मेरा तोड़ो ना। सजना मुझे बोले क्यों ना, ऐसे तो रूठो ना। सजना बिन नहीं जीना। मेरा दिल कहता है माधव तो वैदेही को रोक लेगा। रोक ले बेटा, उसे रोक ले। जीना नहीं जीना बिन सजना। वैदेही, नहीं काका, आपको मेरी कसम है, आप ना तो मुझे रोकेंगे और ना ही मेरे पीछे आएंगे।
जाओ यहाँ से जल्दी। ऐसे स्लो मोशन में क्यों चल रही है ये गवार? नहीं माधव, ये सही नहीं है। मैं तुम्हें वैदेही का दिल नहीं तोड़ने दूंगी। जल्दी नीचे आ, मालिक काका आ गई तो डांट पड़ेगी। नहीं माधव, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी। अरे वैदे डर क्यों रही, आ जाना। नहीं माधव, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए सीढ़ी लाता हूँ। नहीं, तू कहीं मत जा, मुझे अकेला छोड़ के मत जा। अरे रुक, मैं ही आ रहा हूँ। नहीं माधव, तू गिर जाएगा। अरे मैं क्यों गिरूंगा। माधव नहीं, माधव मत आ, रुक जा, मैं नीचे आ रही हूँ, तू मत आ। माधव रुक जा, तू गिर जाएगा। माधव तू गिर जाएगा। माधव तुझे चोट लग जाएगी। संभाल के तू गिर जाएगा। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। तू ऊपर क्यों आ गया? माली काका के आने से पहले नीचे उतरना है ना। माली काका आ गए, वो सिर्फ तुझे अकेले देखेंगे ना, तो इसलिए तेरे को डांट पड़ेगी, इसलिए मैं भी आ गया तेरे साथ। सच? तू मेरे लिए माली काका की डांट भी खा लेगा? हाँ। तू मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएगा? भाई तेरी कसम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कसम मत खा। तेरी ये बाबली बूच इतनी गलतियाँ करती है कि तुझे इस पे कभी गुस्सा आ गया तो? और अगर कभी गुस्सा आ भी गया ना, तो मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे जाने दूंगा। वादा? वादा।